तो कल का कोई आपका पॉइंट ऐसा हो डिस्कस करने वाला? जुबैर साहब आपका? चले, अब आप क्या करते हैं कि मैं ना एमएस प्रोजेक्ट को, परसों आप भी नहीं थे, इनको भी समझ नहीं, ये मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ जरा एमएस प्रोजेक्ट की। स्क्रीन बंद कर लेंगे हेलो। खाली खुद ही। जी जी। जी। ये जो मैंने रिक्वेस्ट सेंड की ना आपको सर, ये एक्सेप्ट करना। ओके ओके। क्योंकि ओके कर दिया है। ये इस तरह बोल दिया करें, फिर ना बड़ा अच्छा हो जाता है। अभी मैंने सेंड की है ना, आप ओके करें। कर दी है ना? नहीं, दोबारा कब भेजी है? दोबारा भेजें? यार मैं सर दोबारा भेज रहा हूँ। हाँ हाँ, ये दोबारा मैं भेजें भेज रहा ताकि हूँ, ये एक्सेप्ट करेंगे तो सर का रिकॉर्ड होगा। करें करें। आ गई है, अलाउ हो गई है। अलाउ। ठीक हो गया अब जी। हमारी रिकॉर्डिंग शुरू होगी। ले जी, अब मैं आपको एमएस प्रोजेक्ट, ये देखें जी, जब मैंने एमएस प्रोजेक्ट की फाइल खोली तो ये इसकी फाइल आ गई। एक सेकंड। अच्छा जी। हाँ, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मैं क्या करूंगा, जिस तरह प्रिंट प्रीव्यू देखते हैं ना, इसके अंदर कुछ भी नहीं था। अब मैं लिखूंगा यहाँ पे किक ऑफ मीटिंग। ठीक हो गया जी। मैंने इतना लिख के अब प्रिंट प्रीव्यू में चला जाता हूँ। हम प्रिंट की सेटिंग करेंगे। देखिए, इसके अंदर बहुत जबरदस्त चीजें आएंगी। एक तो आपको प्रिंटिंग का पता ही है कि हमने सबसे पहले तो ये नजर, आपको नजर आ रही स्क्रीन ना जी? जी सर, आ रही है। ये लेटर साइज नहीं हमारा होता, हमारा होता है A4 साइज या A3। मोस्टली हम प्रोजेक्ट जो है ना, ये A3 पे करते हैं, याद रखना। ये A4 पे लैंडस्केप पे भी नहीं निकल सकता, पोर्ट्रेट पे भी नहीं निकल सकता। A3 इसका बेहतरीन है। अच्छा, अब आ जाएंगे हम पेज सेटअप में जाएंगे। ये देखें जी, पेज सेटअप में चले गए, हम चले गए जी हेडर में। ये बड़ी बड़ी आपको मजा आएगा इसके अंदर ना, शुरू की जो स्क्रीन बनानी है। हम हेडर में गए। एक सेकंड, हमारी असल में ना इस वक्त एक क्लास और चलती है पाइथन की। ठीक है, चल रही, अच्छा। तो हम हेडर में गए, हेडर के अंदर सेंटर आ गया। ये देखा ना, ये लेफ्ट है, ये जो टॉप का पेज होता है ये सेंटर है। तो हम सेंटर में आके हम अपने प्रोजेक्ट का टाइटल लिखेंगे। EPIC ऑफ टरबाइन अपग्रेडेशन। नहीं, बल्कि हम पूरा बड़ा प्रोजेक्ट का लिखते हैं, चलें। और पीछे जाइए कि जब हमने इसका जो A3 साइज रखा है, इसके बाद आगे कहाँ पे जाए इसका? हाँ जी। जब आपने बोला है कि जब पेज का साइज A3 रखना होता है जब प्रिंट में जाते हैं, तो इसके बाद आगे आपने ये जो आगे यहाँ से गए, ये किस तरफ गए ये हैं? ले, मैं दोबारा जाता हूँ। A3 हमने कर लिया। जी जी। ठीक है। और ये प्रिंटर में जाके आपने वो प्रिंटर करना जो आपका प्रिंट किया, तो PDF है ना, तो चलो इसको, और आपने प्रिंटर जो अटैच होगा वो करना है। ठीक होगा। ये देखिए पेज अब आ रहा नजर, मेरा कर्सर ये पेज सेटअप पे गए। जी सर। नहीं नहीं, ये पेज सेटअप में आ गए। यहां से आप गए, चले गए हेडर में, हेडर से सेंटर में। अब आगे समझ। जी सर। ये EPIC ऑफ अपग्रेडेशन, नहीं अभी साहब, हमको टरबाइन का कर, टरबाइन अपग्रेडेशन
टरबाइन नंबर 1 कर लेते हैं। ये आपको मैं वो बातें, ये है वो जो फील्ड में हम यूज करते हैं। मैं लिख देता हूं कतर पेट्रोलियम। ठीक है जी। अब पहले इधर इसका है कि मैं इसको select की एक जो फाउंड है ना, फाउंड तो यहाँ इसका हम साइज साइज मैं इसका कर दूंगा तकरीबन 18। फाउंड ये भी ठीक है। कलर अगर आपने कुछ चेंज करना तो मैं वैसा, मेरा बड़ा एक फेवरेट सा कलर तब इसको ब्लू मैं करता हूँ। लोग इसको ब्लैक भी रखते ले जी। मैं इसको ओके करूँ, ठीक हो गया जी। और ये अब इसको हम नीचे कतर गैस को भी वो हो गया। अब कतर गैस को भी हम क्या करते हैं, सिलेक्ट करके मैं इसका कर देता हूँ फाउंट 14 और इसको भी ब्लू हम कर देते हैं। समझ आ रही ना, जहां ना बदले ब्रेक लगवा लेनी है। सर आ रही है, इसको रिकॉर्ड भी हो रहा है, कोई मसला नहीं सर। जैसे ही मैंने किया वो ऊपर आ गया उसके टाइटल में। जी सर आ गया। अच्छा, अब इसके लेफ्ट पे हम दोबारा, मैं आपको पेज सेटअप दिखाता हूँ। पेज सेटअप में चले गए। अब हम इसके लेफ्ट में आ गए। लेफ्ट में हम क्या करते हैं कि मोस्टली हम कोई ना इसका लोगो लगाते हैं, या अपना या जिसका भी लोगो लगाना है। तो ये इंसर्ट पिक्चर में जाएं। ये अरामको का लोगो कि मैंने रखा था, बल्कि हमें कतर गैस का लगाना चाहिए है। इसको मैं हटाता हूं। अच्छा ये देखिए, ये मेरे से काबू नहीं आ रहा ये वाला। इसका एक तरीका है। ये वो चीज है। अभी मेरा ना इस पे क्लिक नहीं हो रहा, मैं कर भी रहा हूं तो नहीं हो रहा। अब हुआ जाके, इसको मैंने डिलीट कर दिया। मैं ना यहाँ पे जाके कतर गैस का लोगो लगाता हूँ, ताकि हम बड़े वास्ते हैं असल में मेरे कतर गैस के साथ। बड़े वो कहते हैं ना, रूहानी जो होते हैं। नहीं आया, एक सेकंड। चलो मैं फिलहाल ये लगा, फिर मैं एंड में अभी ना लेट हो जाएंगे। ये ना थोड़ा सा ट्रिकी करना पड़ता है इसको ना। चलें मैं एक दफा करता हूँ, ये देखें जी। हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। ये लोगो आया लेकिन ठीक से नहीं है। इसको मैं अगर दोबारा जाऊंगा तो अब ठीक हो जाएगा। ये देखा, अब ठीक हो गया ना। ये मेरा तजर्बा था कि ये इसको जब मैं दोबारा करता हूँ तो ये
ठीक हो जाता है। ले जी, ठीक हो गया। और मजीद भी आप सेट कर सकते हैं। और अब मैं फिर पेज सेटअप में जाऊं तो आपने अब आ जाना राइट साइड में। राइट साइड में आपने यहां लिखनी है डेट। आज है 24, जिस डेट को हमने ये स्केड्यूल जमा करवाना है उस डेट का, 10/20/23। और नीचे रिवीजन इसकी कौन सी है, 00 है। ले जी, आ गया, वो भी आ गया। इसी तरह हमने अब फुटर में चले जाना है। फुटर में क्या क्या चीजें आती हैं, ये तो आपको पेज एंड पेज नंबर लगाना आता है कि नहीं? नहीं सर। क्यों जी, जुबैर साहब कभी लगाया पेज नंबरिंग बॉटम में? आपसे एक्सेल में तो होती है। मैं इसको क्या करूंगा, मैं इसको ये डिलीट करके पेज, ये देखिए, ये गौर करें, ये था हमारा फाउंड का, ये आ गया पेज, इंसर्ट पेज नंबर। और ये इंसर्ट टोटल पेज, ये है कि अगर आपके 6 पेजेस हैं तो इसकी नंबरिंग ऐसी होनी चाहिए, कोई पेज मिस ना हो। जिस तरह मैं कल ड्राइंग का बता रहा था, 1 of 6, 2 of 6, 3 of 6, ये वैसे ही होना चाहिए कि कोई भी बीच में पेज मिसिंग है तो पता चल जाए। तो मैंने क्या किया, पेज ऑब्लिग पेजेस, ये देखें एंड पेजेस आता है, एंड पेज ऑब्लिग एंड पेजेस। अब इसकी आपको मर्जी है, ये मेरा सा पीक छोटा था, मैं इसको कैपिटल कर। अब इसकी मर्जी, आप थोड़ा सा इसको बोल्ड करना चाहें तो बोल्ड कर दें ताकि ये प्रोमिनेंट हो जाए। कहाँ गया इसका बोल्ड, ये आ गया। ठीक हो गया जी। अब ये तो हो गया। और लेफ्ट साइड पे आप लिख दें प्रीपेड बाई। ये वो चीज है कि एक हाथ से आपने काम करना, दूसरे से ढोल बजाना है। ये लाजमी लिखना कि किसने प्रीपेड किया है। ठीक हो गया जी। इसको भी आप बोल्ड करना चाहें तो बोल्ड कर दें। ले जी, ये देखें नीचे वो पेज नंबर भी आ गया और प्रीपेड भी आ गया, और चीजें भी आपने कुछ आपको वक्त के जरूरत के साथ साथ लिखनी पड़ा करेंगी। अब अगर मैं इसको, नहीं जी, अब आगे हम आगे किक ऑफ मीटिंग ड्यूरेशन हमेशा इसको 0 रखना है। स्टार्ट डेट हम कहते हैं कि ये परसों हो, 26 को। ठीक हो गया। चलो इस पर बाद में आते हैं, ये भी करेंगे। अच्छा, अब आ गया जी डिजाइन एंड इंजीनियरिंग। ये अब आपने गौर करना है। ये मैंने जो किक ऑफ मीटिंग है, राइट क्लिक किया और इसको आउटडेंट कर दिया। ये वो नहीं होगा, अब कह रहा कि इसको आप करें। ठीक हो गया जी। ये ये आप, ये तो आपको समझ आई आ गई होगी कि काफी आप नेट पे भी सॉफ्टवेयर भी देखते हैं, इंटरनेट आउटडेट वही है। अच्छा, डिजाइन एंड इंजीनियरिंग, उसके अंदर किक ऑफ मीटिंग में जो चीजें डिसाइड हो रही हैं, अब किक ऑफ मीटिंग होगी आपकी। जी जी। हाँ, मैं दोबारा करता हूँ, मैं दोबारा करता हूँ। मैं कंट्रोल जी, जी की, ये देखिए मैंने लिखा किक ऑफ मीटिंग। ये इसको हमने 0 रहने दो, इसको, इसका कोई ताल्लुक नहीं रखेंगे। हम नया शुरू करते हैं, डिजाइन एंड, क्योंकि किक ऑफ मीटिंग प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं होती, मुझसे गलती से डिजाइन एंड
इंजीनियरिंग, ये गौर करें जी। नीचे हम डिजाइन एंड इंजीनियरिंग के लिखते हैं, इंस्ट्रूमेंटेशन है। अब हम क्या चाहते हैं कि इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रिकल, सिविल, ये चारों इसके इंटेंडेंट हो जाएं, इसके अंडर आ जाएं। हम इसको ये नहीं लेगा, इनको हमें करना पड़ेगा, ये हमेशा ऐसे ही होता है। ये देखें जी, अब आई समझ मैंने क्या किया है। नहीं समझ। इन चारों को सिलेक्ट कर लिया, मैं दोबारा कर देता हूं एक दफा, कंट्रोल Z किया, इन चारों को मैंने सिलेक्ट किया, ये मैंने राइट क्लिक किया। जैसे ही राइट क्लिक किया तो देखें इंडेंट टास्क, ये है आउट एंड टास्क, तो ये मैंने किया तो ये उसके अंडर आ गए। ठीक हो गया। जी जी। अभी मैं ये ये नहीं लिखूंगा इलेक्ट्रिकल, ये मैं आपको बताने के लिए लिखा। अब हम इलेक्ट्रिकल की इंस्ट्रूमेंटेशन की वो ड्राइंगें लिखेंगे जो कल हमने, एक सेकंड जी, की थी। ले जी, मैंने क्या किया, वही लिस्ट कॉपी की। ये देखें जी, ठीक हो गया। जी एक्स सर। जो मेरी वर्ड की फाइल में पड़ी हुई थी, उसी को मैंने कॉपी करके यहां रख दिया। ठीक हो गया। अब हम देखें इंजीनियरिंग का डिजाइन को थोड़ा सा साइज इसका बड़ा करेंगे उसकी वैल्यू के मुताबिक। अब इंस्ट्रूमेंटेशन का साइज हम उससे, वो हमने 14 किया था, तो ये हम करेंगे 12। ये देखो ना, ये हमने 14 किया था, इसको हम 12 करके बोल्ड कर देंगे। अब देखें, मैं अब आई समझ क्या किया मैंने जी, कि दोबारा करूं? नहीं सर, समझ आ गई। क्यों जुबैर साहब, सैफुल्ला साहब आपको? हेलो। चलो जी। अच्छा, हमें जब किक ऑफ मीटिंग में डिसाइड ये हुआ है कि आपने टोटल 3 महीनों के बात समझनी है आपने, कि 3 महीने लगाने हैं टोटल डिजाइन करने में और इंजीनियरिंग उसकी अप्रूवल सारा कुछ करने में। टोटल 3 महीने आपके पास, लेकिन 3 महीनों को इस तरह से ड्राइंग डिजाइन बनानी है। ये अब मैं कास्ट कंट्रोल की तरफ भी आ रहा हूँ और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की तरफ भी आ रहा, सारा कुछ यानी उसी का हिस्सा है। सबसे पहले हम स्कोप ऑफ वर्क जब तैयार करेंगे, तो ये तो मैंने जैसे जैसे मेरे जेहन में ड्राइंग्स आती की मैंने लिख दी। ठीक है। उससे पहले क्या किया जाता है, जैसे इंजीनियरिंग डिजाइन उसका स्कोप तैयार हो जाए और हमें एक टेंटेटिव सी ड्राइंगें बननी शुरू हो जाती हैं, कि जब लेआउट, प्रोजेक्ट का लेआउट बन गया, हमें केबल केबल ट्रे, उसकी जैसे ही ड्राइंग बनी तो हमने केबल ट्रे ऑर्डर कर देनी है। ऑर्डर कब करनी है, जब हमें पता चल जाए कि ये मटेरियल लगना और इसी साइज की कैलकुलेशन हो गई है केबल ट्रे की, केबल लैडर की, और वो ऑर्डर इसलिए कर देनी है कि ये थोड़ी सी जल्दी आ जाएंगी चीजें और जल्दी
प्रोजेक्ट शुरू हो जाएगा। इसके साथ ही केबल ऑर्डर कर देनी है। केबल जो है ना, ये भी लॉन्ग लीड आइटम है, इसको भी तकरीबन 3-3 महीने लग जाते हैं मैन्युफैक्चरिंग में, क्योंकि बड़ी बड़ी केबल होती हैं। हमने उनको साथ साथ ही जैसे जैसे अप्रूवल आती जानी है, आपने ये इंतजार नहीं करना कि मैं जनाब सारी ड्राइंग्स बनवा लूँ डिजाइनर से, सारा कुछ हो जाए फिर अप्रूवल लूँ, ना हो। आपने इस तरह स्केड्यूल, इस तरह पैकेज बना लेना कि जो जो आपकी ड्राइंग्स अहम है, जो हमें पता है कि ये पहले बन जानी है और ये इसके जरिए हम प्रोजेक्ट शुरू कर सकते हैं, वो फौरन अप्रूव करवा लेनी है। अच्छा जी। अब ये 3 महीने में टोटल करना था प्रोजेक्ट, तो मैं यहां कर देता हूं 90 डेज। देखें, मैंने 90 डेज कर दिया डिजाइन में, और साथ ही ये देखें कर्सर देखें, ये वाली आपका टास्क जो है, ये कब शुरू हो रही थी हमारी? तो क्यों बना? इसकी रीजन क्योंकि हमारी बताएं। केक ऑफ मीटिंग क्योंकि हमारी मीटिंग 26 को हुई है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। हाँ ये ये है तो बात कि है। देखिए हमारी केक ऑफ मीटिंग तो 26 को होनी है, हम आज स्केड्यूल बना रहे हैं हम। हाँ, तो हम इसको, ये देखो साथ ही ये आगे चला गया। हाँ, जी सर। अब देखें ये कहां तक जा रहा है। ये बहुत लंबा, ये प्रिंट अच्छा नहीं आएगा, आपको इसका हल बताऊंगा। ये है, हम जब टाइम स्केल देखो, मैंने क्या किया है, मैंने यहां राइट क्लिक किया। क्यों जी, सबको बोल रहे जी, आया पता चला सबको? आ रहा नजर आ रहा सर। मैंने टाइम स्केल दिया। पहले टाइम स्केल क्या है? यूनिट्स है, वीक्स है। ये हमारा वीक्स का नहीं है, हमारा प्रोजेक्ट तो महीनों का है। तो हम करेंगे इसको थोड़ा सा कर देते हैं, या यहाँ हो गया क्वार्टर, इधर चला गया जी, थर्ड ऑफ मंथ कर देते हैं। थर्ड ऑफ मंथ करूंगा तो देखिए कुछ थोड़ी सी कम हुई है, लेकिन अभी भी नहीं हुई, तो हम इसको और फर्दर मजीद चेंज करेंगे। हम इसको मंथ पे ले जाते हैं। मंथ पे जाके आना आएगा, तो ठीक है। क्वार्टर पे करना पड़ेगा सर। हैं? सर इसको क्वार्टर पे करना पड़ेगा, क्योंकि नहीं, हमारी 3 माह की इंजीनियरिंग है सर। अगर मैं क्वार्टर ऑफ ईयर करूं, लेकिन फिर वो ना गड़बड़ और हो जाती है। मुझे ना इनका पता है ये। नहीं नहीं, एक इस इसको मैं करता हूँ, होल्ड करें जी। ये होगी ये वो उसी पे ही आएगी। ये तो बहुत वैसे, ये मंथ पे जाके मैं सेट करता हूँ इसको। अब हो गया, ठीक हो गया। जी सर। देखिए मैंने किया क्या, मैं एक दफा दोबारा कर देता हूँ। असल में दिनों बाद इसको छेड़, देखें जी हम
टाइम स्केल चेंज किया मैंने, इसको मंथ पे रख के। और ये टायर, बेसिकली ये टायर ऊपर जो बाहर है उनको टायर जो कहता है। तो ये आ गई, ये दो देखे, ये की दो तरह की भी है, ये भी आएगी। ये देखे, फिर मैं इसको अगर करूं तो ये अब हमने रीडेबल बेसिकली करनी है अपने हमारे, ये आ जाती है। ठीक है जी। अब हम आ गए इंस्ट्रूमेंटेशन। हम इंस्ट्रूमेंटेशन चाहते हैं कि ये, वैसे असूली तौर पे क्या कहते हैं, मैकेनिकल को हम पहले लेके आते हैं, याद है, ये तो मैंने इंस्ट्रूमेंटेशन आपके वजह से शुरू करवा दी थी। और पाइपिंग शुरू होगी फिर। हाँ, पाइपिंग हम पहले लाने चाहिए, लेकिन हम करते हैं ना। ये हमारा डिजाइन जो है ना वो 60 डेज में हो जाए। कब से कब तक हो जाए ये ये गलत हो गया, 27 2 आ गया, ये 23 का आना चाहिए था। वो मुझे पता उसने क्यों उठाया, उसने वो अगले से उठा लिया। ये हमारा अक्टूबर है, 27 अक्टूबर से, ये देखे 60 डेज। अब ठीक आ गया। हेलो। अच्छा, अब इसमें मैं एक और चेंज ला रहा हूं, ये देखे, मैं यहां गया, चेंज वर्किंग टाइम। ये देखे, ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ही। ये ये देखे, ये वर्किंग है, नॉन वर्किंग है, फ्राइडे नेटेड वर्किंग आवर्स हैं। तो हम नॉन वर्किंग की देखे, सैटरडे सारे आ गए, तो प्रोजेक्ट में सैटरडे संडे बंद करने लग जाए फिर प्रोजेक्ट नहीं चलते। ऐसे ही है। तो हम क्या करेंगे, इसको हम वर्किंग बनाएंगे हैं, इसको मैं हटा, ये ये सारी उसकी टाइमिंग आगे, कितने बजे से कितने बजे तक आपका कितने का बट Recording in progress. हमने, और ये सारी एक दफा देख लें। वीक स्टार्ट ऑन, ठीक है, ये आपका बल्कि ईयर सर ये जनवरी डेज से शुरू होता है। जी जी। डेज पर मंथ सर 26 करें, 4 छुट्टियां होती हैं। 26 हो गया, ठीक है। यार ये बीच में कहाँ आ गया? अच्छा जी, अब इसको मैं ओके कर दूं जी। हमारा स्टैंडर्ड कैलेंडर, ये देखे आपको, जी सर। फॉर कैलेंडर के 24 घंटे काम करना है, नहीं प्रोजेक्ट में 24 नहीं होता, तो ये होता है। अब आप अपना
न्यू कैलेंडर भी कर सकते हो, लेकिन हम नहीं करते, यही रखते हैं। ये यार हो जाए सैचरडे, ये हो नहीं रहा। ये वर्क वीक, हाँ जी, वर्क वीक बेस को सर। हो जाएगा, चले आ जाएगा, उधर आ जाएगा। हालांकि बड़ा आसान है। चले आ जाते हैं जी। ये देखिए जी, 60 दिन का हमारा हो गया। अब आपने ये डिसाइड कर लेना है कि कौन कौन सी डेट को क्या क्या काम करने हैं, यानी करते करते हमने, या अब आप, मैं डेटें नहीं डालूंगा, अब आपने डालनी है डेट्स ये, क्योंकि अगर मैं डालने लगा तो फिर हमारा लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है ना। जी सर। ये देखें, अब आ जाते हैं हम यहाँ अप्रूवल। अप्रूवल ऑफ कंप्लीट पैकेज, यानी एक तो साथ साथ अप्रूवल ली थी, फिर जब कंप्लीट पैकेज की अप्रूवल वो आ जाएगी। अब हम आ जाते हैं इलेक्ट्रिकल में। नहीं जी, मैं क्या करूंगा, इलेक्ट्रिकल के ये एक आपके साथ शेयर करता हूँ पहले। होगी जी शेयर। जी सर, आ गई। नहीं जी, इसको जरा आप गौर से आपने पढ़ना है, आपको यू विल एंजॉय इलेक्ट्रिकल को भी। इलेक्ट्रिकल ड्राइंग ये इकट्ठे किए। इलेक्ट्रिकल सिस्टम स्टडीज, आपने सबसे पहले उसने आपको एक स्टडी देनी है इलेक्ट्रिकल सिस्टम की सारे के, कि ये जनाब कौन सा फीडर है, यहाँ पे किस तरह की इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल है। आपने लेनी है बाहर के सोर्स से, लेनी है अपनी जनरेशन है। अगर बाहर के सोर्स से लेनी है तो कौन सा ट्रांसफार्मर, किस तरह का कनेक्शन, कितने फेज, कितना ये वो पूरा आपको देगा उसकी स्टडी। फिर आपको स्टडी के अंदर ही बताएगा कि आपके अंदर टोटल कंजम्पशन कितनी है इस प्रोडक्शन, इस यूनिट की, या तो आप अपग्रेडेशन कर रहे हैं उसकी, या एग्जिस्टिंग की कितनी है। वो सारी स्टडी आ इसके अंदर एक एक, जिसको कहते हैं ना इची बिची होगी, कि अगर एग्जिस्टिंग प्लांट लगा तो वो कितनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहा है, कितने ट्रांसफार्मर पहले लगे हैं और आपको कितने की जरूरत पड़ी है। ठीक है, वो फीडर कहाँ से आ रहा है, ये फीडर कैसे होगा, ये आइसोलेट होगा या उसके साथ ही सिंक्रोनाइज होगा, ये सारी स्टडी इसके अंदर आएगी। उसके बाद आता है लोड फ्लो, ये देखे वो आ गया। अब मोटर स्टार्टिंग इफेक्ट एंड सिस्टम स्टेबिलिटी, ये इसको समझते हैं ना, स्टार्टिंग इफेक्ट जो होते हैं मोटर के। हाँ सर। ये जी यहाँ पे अपनी एक बहुत बड़ा लफ्ज, बहुत बड़ा वर्ड यूज होना है, वो कौन सा है, लोड फ्लो एनालिसिस, मोटर स्टार्टिंग इफेक्ट एंड सिस्टम स्टेबिलिटी एंड वोल्टेज। जी जी, वेरी गुड, वेरी जबरदस्त। सर जी यहाँ पावर फैक्टर की स्टडी राइट सर। समझ, जैसे ही वो आ गया ना स्टार्टिंग इफेक्ट
जी करें जी शुरू आपके। वो मुझे भेज दें, आप भेजें रिकॉर्डिंग के। मैं भी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, आप भी। ठीक है जी। ओके जी। इलेक्ट्रिकल एरिया क्लासिफिकेशन, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। जिस तरह हमने इंस्ट्रूमेंटेशन पढ़ा था, इस तरह इलेक्ट्रिकल का भी एरिया क्लासिफिकेशन है। ये वही है। इसके अंदर एक्सप्लोजन प्रूफ गैसेस, कौन कौन सी गैस है, मैं आपको आज इसका भी थोड़ा सा शायद मुझे होल्ड करें ताकि करवा दूं। याद रखें, मैकेनिक हमेशा इलेक्ट्रिक ना इंस्ट्रूमेंट का एरिया क्लासिफिकेशन होता है, बेसिक इलेक्ट्रिकल होता है ना मैकेनिकल का होता है। जी क्लासिफिकेशन आपके साथ शेयर कर दूं। यार ये अच्छी अच्छी नहीं आई, कोई मैं अच्छे वाला देख लूं जरा। ये मेरा ख्याल को अच्छा आ गया है। नहीं ये मैं आपको share कर दूं। का मसला आ रहा है। कैसे? रिकॉर्डिंग सर हमारे पास नहीं आ रही। असल में ना सर जो हम मैं तो आपको अलाउ किया। आप ना अपनी तरफ से बंद करें, हमें पहले अलाउ करें, फिर मैं ऐसा, हमारा। ये लीजिए मैंने स्टॉप कर दी रिकॉर्डिंग, Recording अब आप stopped. भेजें। क्या नहीं हो रहा? रिकॉर्डिंग Recording होती in नहीं है। progress. नहीं आप भेजिए ना, दोबारा मुझे भेजिए। तो ऑप्शन वाला अभी आ नहीं रहा। अभी अभी आपने अपनी तरफ बंद कर दिए। मैं तो एक सेकंड, मैंने अगर मैं स्टॉप कर दूं शेयरिंग भी, और मैं रिकॉर्डिंग को भी, रिकॉर्डिंग दिस कंप्यूटर, हाँ बंद है। Recording stopped. करें भेजिए मुझे। आप शुरू हो गई? चलो, आपकी तो हो रही? पहले जो हमने किया उसकी रिकॉर्डिंग हमारे पास सेव हो गई। वो मेरे पास है, मैं भेज देता हूँ। चलो आप एंड पे भेजिए जैसे। Recording in हाँ progress. अच्छा।
वो तो कैसे इनको भी होती बता है? देना। वो कैसे होती है? नहीं, पहले रोज हो जाती थी मेरे वाली, आज नहीं हो रही। दोबारा दोबारा देख ले एक दफा। नहीं हो रही है सेटिंग हो रही है एंड पे। जब मीटिंग खत्म होती है तो सेव होना चाहिए ऑटोमेटिकली। जुबैर भाई, आप हमें भी शेयर कर दिए करें ग्रुप में, अगर आप रिकॉर्डिंग करते हैं तो। ठीक। ठीक है जनाब। चल करें, शुरू करूं मैं? ठीक है सर, करें। ये आपको नजर आ रहा है अब? ये ई ई एक्स, क्यों जी? ये आ रहा जी, नजर है, बोलिए। नहीं ये वो आ रहा है, मैं तो ये आपको शेयर, एक सेकंड, वो मैं गूगल से उठा के किया ना आपको दिखाने के लिए। जो मैंने ये नहीं आ रहा। अच्छा ठीक। अब आ गई है। जी सर। अच्छा। हाँ सॉरी सॉरी, मैं वो, ये देखिए जी, एरिया क्लासिफिकेशन में आज आपने मुझे कल याद कराना कि इसकी डिटेल देनी है, ये सिर्फ आज के लिए है कि इसके अंदर जब भी कोई चीज लिखी होती है, पहले ई, फिर ई एक्स, फिर आई ए, फिर टू सी, और टी फोर ई का मतलब है एसोसिएटेड अपरेटस, यानी ये कहाँ लोकेशन है, इसका हैजरस एरिया क्या है, ये हम पढ़ेंगे। फिर ई एक्ट सर्टिफिकेशन है यूरोपियन स्टैंडर्ड की, सेंसलेस इसको बोलते हैं। फिर ई आ जाता है आई ए, प्रोटेक्शन कॉन्सेप्ट। फिर आ जाता है टू सी, थ्री सी, वन सी होगा, ये गैस ग्रुप हो जाएंगे आपके। ये भी आप प्रोपेन, न्यू प्रोपेन कहाँ पे, ब्यूटेन कहाँ पे, ये सारी अभी निकाल भी लेंगे। टेम्परेचर क्लासिफिकेशन, टेम्परेचर T1 से T6 तक होते हैं, ये आपने पढ़े होंगे। T1 होगा तो कितना टेम्परेचर होगा, T2 लिखा होगा तो कितना टेम्परेचर होगा। अगर मैं इसको थोड़ा सा मुझे डिटेल में मिल जाए ना, एक सेकंड जी। ए, ये भी अभी डिटेल नहीं, मैं इसको डिटेल मिलती, मैं आपको, मेरे पास पड़ी हुई मैं भेजता हूँ। कोई हम अपना आते हैं सिर्फ इन्हें एक दफा इलेक्ट्रिकल में। ये आपने मुझसे लेनी है, लाजमी डिस्कस करनी इस पे ना। एरिया क्लब बहुत अहम है। जब भी किसी भी आपने ऑयल ऑयल एंड गैस, पावर, सॉरी, पेट्रोकेमिकल, केमिकल रिग पे, किसी गैस प्लांट पे जाना है, एरिया क्लासिफिकेशन के बिना नामुमकिन है कोई चीज लगाना, नामुमकिन। आपकी एक एक लाइट जो लगती है ना, वो भी एक्सप्लोजन प्रूफ होती है, वो भी गैस के हिसाब से उसका एरिया बनाया जाता है। अच्छा, आगे आगे इलेक्ट्रिकल लोड लिस्ट। अब ये सारा जितने भी आपके इक्विपमेंट और लिस्ट बन जाती है।
इमरजेंसी पावर लोड रिक्वायरमेंट है, ये सारी जहां जहां इमरजेंसियां आपकी आनी है। हैजर्डस एरिया क्लासिफिकेशन ड्राइंग्स है, अब उनकी ड्राइंग्स आ गई। जो जो भी आपके हैजर्डस एरिया होंगे उनकी क्लासिफिकेशन की, हैजर्डस एरिया से मुराद आपका वहां पे टरबाइन लगी हुई है, आपके पंप, बड़े बड़े पंप। यहाँ तो आप पंप को जेहन में ला रहे होंगे कि छोटा पंप, एक एक पंप मेरे कद से बड़ा होता है। ठीक है जी। तो उनके शेल्टर बने होते हैं बाकायदा, बहुत सारे पंप्स के शेल्टर होते हैं, आपका कंप्रेसर होता है और इक्विपमेंट जिस तरह भी होते हैं उनकी ड्राइंग बनती है। सिंगल लाइन डायग्राम या एसएलडी जिसको हम बोलते हैं, ये की वन लाइन डायग्राम, ये क्या है जी की वन लाइन डायग्राम? नो आइडिया सर। ये ये एक तो डिटेल डायग्राम हमारी होती है, ये एक बड़ी एक ना उन्होंने समराइज जिसको किया होता है, ये वो सिंगल लाइन डायग्राम पूरे प्लांट को ना, जो मेन फीडर आ गया जिसके अंदर ट्रांसफार्मर्स आ गए हैं वो आ गई, फिर इमरजेंसी की जितनी भी हैं यूपीएस की आ गई हैं। जहां जहां भी बाहर आपका जितना भी इलेक्ट्रिकल, हर प्लांट पे यूपीएस, बड़ा बड़ा रूम, यानी एक 50 50 100 100 फीट का बड़ा रूम होता है जिसके अंदर 200 बैटरी लगी होती है यूपीएस की। ठीक है, वो उसका सारे डायग्राम, इलेक्ट्रिकल बल्क मटेरियल लिस्ट है। अब बल्क मटेरियल से मुराद है कि जो जो आपका इक्विपमेंट को इंस्टॉलेशन करने के लिए मटेरियल होता है, उसको हमेशा, ये बड़ा वर्ड है बल्क मटेरियल, ये याद रखना, ये वर्ड हर इंस्ट्रूमेंट में, इलेक्ट्रिकल में, मैकेनिकल में, बल्क मटेरियल, जो इंस्टॉलेशन के लिए मटेरियल लगाया जाए उसको बल्क मटेरियल बोलते हैं। इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट एंड कंपोनेंट डाटा शीट, हर चीज की जिस तरह इंस्ट्रूमेंट की डाटा शीट आई थी, इसी तरह हर इक्विपमेंट की, हर मोटर की, हर ट्रांसफार्मर की, हर पैनल की, जो इलेक्ट्रिकल का उसकी डाटा शीट्स बन के आएंगी। इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट ड्राइंग्स, जो जो आपके इक्विपमेंट होंगे उनके इंटरनल ड्राइंगें भी होंगी आपके पास। जो भी आपके पास ट्रांसफार्मर अगर आया, पूरी उसके इंटरनल आउटर सारी ड्राइंग आपके पास है। आपके पास कोई मोटर आई है उसके हैं सारे, आपके पास कोई पैनल आया उसके हैं, कोई कैपेसिटर है, कोई आपका पावर फैक्टर, हर चीज की उसकी इंटरनल ड्राइंग, ये वो ड्राइंग्स हैं। इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट फ्रंट एंड इंटीरियर लेआउट, जिस तरह कल हमने कहा था कि पैनल दो दो साइडों से भी खुलते हैं, तो दोनों के फ्रंट और बैक, इंटीरियर, इंटीरियर इसका अंदरूनी लेआउट और फ्रंट की लेआउट है। और इसी तरह अगर बैक साइड से तो रियर एंड इंटीरियर लेआउट होगा। इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट स्पेसिफिकेशन, ये वो आम चीज है, यानी हर इक्विपमेंट की स्पेसिफिकेशन है। इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट साइजिंग कैलकुलेशन, ठीक है जी, उसकी सारी इलेक्ट्रिकल की कैलकुलेशन निकाल के वो हर मैन्युफैक्चरर, वो डिजाइन वाले उसके साथ राब्ता करके, ये डिजाइन वाले कैलकुलेट करेंगे, फिर उसके साथ मैन्युफैक्चरर के अटैच करेंगे डॉक्यूमेंट्स कि हमने ये कैलकुलेशन की है और मैन्युफैक्चरर ये दे रहा है। एमसीसी स्केजुअल, ये फिर एमओवी, ये एमओवी क्या हो गया जी? MOV। एमओवी कंट्रोल स्कीमेटिक, सुना जी पहले कोई? MOV। ये इम्तियाज परसों बात तो कर रहा था एमओवी की। मीडियम तो नहीं है सर ये नहीं नहीं, ये जहां भी प्रोसेस इंडस्ट्री होगी, यहाँ वहां इतनी इतनी बड़ी लाइन होगी, इतना इतना होगा कि आम कंट्रोल वाल वहां पे काम ही नहीं कर सकता। फिर वहां पे मोटर ऑपरेटेड वाल लगाए जाते हैं 3 फेज, ये मोटर ऑपरेटेड वाल होते हैं बहुत बहुत, और 3 फेज होते हैं, ये वो हो जाएंगे। अच्छा, फिर मोटर डाटा शीट्स आ गई, मोटर स्कीमेटिक आ गई। हाँ जी, एरिया की प्लान फॉर लाइटिंग ट्रे एंड ग्राउंडिंग लेआउट, ये लाइटिंग मैं आपको पहले बता रहा था कि जितना हम, ये लाइटिंग का पूरा सर्किट अलग से डिजाइन किया होता है।
और आपको पता है कि लाइटिंग की ड्राइंग डिजाइन करना काफी दफा मौका मिला मुझे। तो लाइटिंग की डिजाइन करने के लिए जो तीन फेज होते हैं, तीनों फेजों को आपने बड़े तरीके से डिवाइड किया जाता है। देखी हुई है आपने ड्राइंग लाइटिंग की? क्यों जी? आवाज आई? जी सर, आ रही है आवाज। जिस तरह हम तीन फेज को, तीनों फेजों का आपने मोटर कंट्रोल के लिए उसकी पावर सप्लाई के लिए बड़े तरीके करने करते हैं कि फेज वन फेज टू से डिवाइड करके साथ हम स्कीम बनाते हैं। इस सर। तरह की भी होती है। फिर आपकी आ गई ग्राउंडिंग। ग्राउंडिंग की लेआउट से मुराद के ग्राउंडिंग कहाँ 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 का पिट बननी है, उसकी सारी लेआउट आएगी। फिर आ गया ग्राउंडिंग लेआउट ड्राइंग्स। वो तो की प्लान था, अब उसकी लेआउट ड्राइंग आ गई। सब स्टेशन लेआउट ड्राइंग्स, स्विच गियर बिल्डिंग लेआउट, जहां पे आपका स्विच गियर लगने जिस बिल्डिंग में, इंटरकनेक्शन ड्राइंग बिटवीन पैनल्स। ये भी बड़ी आपको पता है इंपॉर्टेंट होती है कि इंटरकनेक्शन जो कहते हैं इंटरलॉकिंग के लिए। इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन डिटेल्स, इसके अंदर हर डिटेल आ जानी है। मोटर कैसे लगनी है, मोटर के कनेक्शन कैसे हैं, ट्रांसफार्मर कैसे लगना है, उसके कनेक्शन कैसे है, कहाँ से एंट्री होनी है, आप बॉटम एंट्री है या रूफ एंट्री है। इस तरीके से पैनल की सारी एंट्रीज, पैनल की इंस्टॉलेशन, पैनल की लेवल कैसे होने हैं, पैनल को ग्राउंड कैसे करना है, ये सारा कुछ आ जाएगा। इंस्टॉलेशन, इंस्टॉलेशन डिटेल फॉर लाइटिंग, ग्राउंडिंग, हीट ट्रेसिंग। हीट ट्रेसिंग सुना है कभी? हीट टेस्टिंग। हाँ जी। नो सर। हीट ट्रेसिंग बेसिकली जब केमिकल प्लांट, पावर, पेट्रोकेमिकल प्लांट, आपके फर्टिलाइजर प्लांट, रिफाइनरीज, इसके अंदर ऐसी ऐसी लाइन होती हैं जिनको अगर टेम्परेचर ना दे के रखा जाए तो वो मटेरियल अंदर जो उसका मीडिया है वो हार्ड होगा। उसको हर टाइम टेम्परेचर दे के रखना है। तो उसके ऊपर एक फाइल हम बनाते हैं। ये बड़े जॉब हमने किए हैं हीट ट्रेसिंग के, कि वो एक स्पेशल किस्म की केबल आती है, उसके साथ ट्रांसफार्मर लगते हैं किस्म के। वो हर टाइम उसको ना, जिस तरह हीटर नहीं बना होता, क्यों जी? जी सर। ये दो तरह की इलेक्ट्रिक हीट ट्रेसिंग और एक होती है स्पीड ट्रेसिंग। दोनों याद रखें, ठीक है? जहां पे एक एक इलेक्ट्रिक हीट ट्रेसिंग और दूसरी हीट ट्रेसिंग डिपेंड करता है कि आपका प्रोसेस कैसा है। अब जो हम, जब हम रिग पे जाते थे, जितने भी रिग हैं वहां पे ये हीट ट्रेसिंग लाजमी होती है, लेकिन वहां स्टीम की अवेलेबिलिटी नहीं होती, क्योंकि वहां कौन सा बॉयल होता है। तो हालांकि तो ये पड़ती है स्टीम वाली, और इलेक्ट्रिक वाली काफी महंगी है। लेकिन जहां पे फिर ना होगा तो वहां पर ही इलेक्ट्रिक हीट ट्रेसिंग की जाती है। राइट। ठीक हो गया जी? आगे का टर्मिनेशन स्केजुअल डायग्राम, ये भी आपको समझ है, कल हमने स्टडी भी किया है। इलेक्ट्रिक वायरिंग ड्राइंग एंड टर्मिनल कनेक्शन डॉक्यूमेंट, इसके अंदर उसने सारी आपको टर्मिनल लग्स की, सारे नट बोल्ट की स्पेसिफिकेशन देनी है। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट मैनुअल एंड सेटिंग डॉक्यूमेंट्स, ये ये सारे आपको मैनुअल उन्होंने साथ देने हैं। सेटिंग क्या क्या है, जिस तरह रिले होती है, टाइमर की सेटिंग्स होती हैं, आपके बाकी जितने भी इक्विपमेंट है उनकी, उनके मैनुअल जो है, यानी उनके कैटलॉग, उनके जिसको हम कहते हैं वो साथ आएंगे। यूजी डक्ट बैंक लेआउट ड्राइंग, ये यूजी से क्या मुराद? अंडरग्राउंड सर। अंडरग्राउंड है। ये अंडरग्राउंड डक्ट बैंक बनती है। ये पूरी कंक्रीट की जनाब, ये ज्यादा मैंने अभी तक अपने एक्सपीरियंस में सबसे अच्छी डक्ट बैंक सीमेंट सेक्टर में देखी है मैंने। सीमेंट सेक्टर के अंदर जितनी भी केबल जाती है वो जनाब अंदर डक्ट बैंक बनी होती है कंक्रीट की। यानी उसकी कम, मैंने रीवाल सीमेंट पे एक डिजाइन किया था, तो उसकी जो विड्थ थी तकरीबन तकरीबन 10 फीट और हाइट 10 फीट थी।
तो इसका मतलब कि जितनी चल जा रही है, और, और उसके ऊपर ट्रे लगी हुई है स्टेप वाइज। एक नंबर की दो तीन लेयर आ गई, दो तीन के फिर कंट्रोल की आ गई, इस तरीके से ये बहुत सारे। अच्छा, डक्ट बैंक डिटेल, अब वो तो थी ना लेआउट, ये उसकी डिटेल आ गई डक्ट बैंक की सारी, उसकी कंस्ट्रक्शन कैसे होगी, ये वो है प्लांट केबल ट्रे एंड केबल राउटिंग लेआउट। अब ये प्लांट के ऊपर कैसे कैसे ट्रे लगनी है, किस साइज की कहाँ पे होगी, ये वो स्केजुअल में आएगा नीचे, केबल राउटिंग स्केजुअल के अंदर वो आ जाएगा सारा। फिर केबल ट्रे पेनिट्रेशन डिटेल, ये मैंने नई ड्राइंग लिखी थी, ये अभी तक मैंने नहीं इस पे कोई काम किया आज तक भी। ट्रे साइजिंग कैलकुलेशन, ये बड़ी जबरदस्त चीज है। ये ये क्या करते हैं कि एक ट्रे फॉर एग्जांपल 200 mm की विड्थ है, तो उसके अंदर देखते हैं कि कितने डाया की सिंगल लेयर हमेशा, ये रिफाइनरीज में सिंगल लेयर डाली जाती है, याद रखें, डबल लेयर नहीं डाली जाती। इसकी रीजन क्या है? सर दरमियान में हमारा सिग्नल शॉर्ट हो गया तो मैं समझ लगी। अच्छा, मैंने कहा ये जो लिखा हुआ केबल है ना, ट्रे साइजिंग कैलकुलेशन, जो केबल ट्रे है इसकी कैलकुलेशन करते हैं कि एक केबल ट्रे 200 mm की, हाँ सॉरी, ये इस एरिया से इतनी केबल जानी है, फॉर एग्जांपल 20 केबल जानी है 200 mm की, सिंगल कोर की, तो उसके हिसाब से फिर उसका आउटर डाया देख के तो वो कैलकुलेट किया जाता है केबल को। फिर लाइटिंग लेवल कैलकुलेशन, ये फ्लक्स इसका सारा जितना भी है, दो चीजें होती है ना, फ्लक्स एक क्या क्या यूनिट है वाला लाइटिंग का, लक्स है मेरा ख्याल है। लक्स है, एक और भी होता है कैंडिला, ठीक है ना, जो कैंडल से है ये, इसकी बड़ी, इसकी कैलकुलेशन बड़ी जनाब बहुत ही मैटर करती है कि एक लाइट कितने एरिया को कवर करेगी, किस तरह की लाइट होगी, वो सारा। आगे इलेक्ट्रिकल लाइटिंग कंट्रोल स्कीमेटिक, इसके अंदर वो जो मैं कह रहा था स्कीमेटिक के अंदर सारी आपकी फेज जो है ना यूटिलाइज आ जाएगा, वो है लाइटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन पैनल स्केजुअल। ये लाइटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन के पैनल सेम होते हैं, यानी एक जगह पे लगते हैं, जो जो आपकी सारी डिस्ट्रीब्यूशन होनी ना फील्ड में, ये वो वाला है। प्लांट एंड बिल्डिंग लाइटिंग लेआउट, वो तो थी ना, ये प्लांट की और बिल्डिंग दोनों की लेआउट आ जाएंगी। हीट ट्रेसिंग कैलकुलेशन आ जाएगी, ये देखें, हीट ट्रेसिंग पैनल, इसके पैनल लगते हैं हीट ट्रेसिंग के बाकायदा, काफी सारे। सर्किट ब्रेकर सेटिंग, सारे जितने भी आपके सर्किट ब्रेकर हैं ये आ जाएंगे। अच्छा, ट्रांसफार्मर टैप सेटिंग आ गई, मोटर प्रोटेक्शन सेटिंग आ गई, रिले सेटिंग कर्व्स आ गई, फ्यूज रेटिंग। इम्तियाज साहब आप यही पढ़ लेना सारा, सही। तो जाके ठीक है। परसों का कल है आपका, नहीं सर, परसों जुमेरात को जाना। ये आप जो इतना कुछ है ना, ये आप इसको एक दफा जाकर ये बातें करने शुरू हो जाए वहां पे, मैं ये भी कर रहा, मैं ये भी उन्होंने आपने उनकी बात नहीं सुननी, आपने अपनी करी जानी है सारी। सर ये ट्रांसफार्मर टैप सेटिंग कैसे करते हैं? यार मैंने नहीं की कभी, अच्छा, आपने नहीं किया। रियली मैंने नहीं की। इसमें वो मेरे का स्टार अच्छा, डेल्टा का चक्कर होता है, वो चेंज करते हैं। वो चेंज करके इसको थोड़ा सा मेरे जहन में आता तो एक दो वो दफा हुई है शुरू शुरू में, बड़े जाने के लिए ट्रांसफार्मर। इस्तेमाल होती है। ये उसके वोल्टेज कम और ज्यादा करने के लिए टैपिंग इस्तेमाल होती है। ये उसकी टर्नें उसमें ऐड करते हैं, टर्न रेशो जो होती है ना ट्रांसफार्मर की, हाँ, वो उसमें टर्न्स ऐड करते जाते हैं और उसके वोल्टेज, वोल्टेज इंक्रीज करते हैं। वोल्टेज ज्यादा करने के लिए ना भाई इम्तियाज, जो टर्नें होती है वो कम करते हैं, एचटी की, एलटी की नहीं, वो टर्नें कुछ कम करते हैं, फिर वोल्टेज उसके ज्यादा होते हैं। मैं वही कह रहा हूँ कि या कम करते हैं या ज्यादा करते हैं, मतलब टर्न्स ही करते हैं उसमें वोल्टेज ऐसा ही। इंक्रीज करने के लिए। ठीक है। अच्छा जी,
फिर आगे हमारा रिले सेटिंग भी आ गई। खैर, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट मेंटेनेंस एंड इंस्ट्रक्शन मैनुअल, ये सारे वो अपने मैनुअल आपको डिजाइनर बना के देते हैं। इसके मेंटेनेंस के भी बना के कैसे देते हैं कि जो जो आपके मैन्युफैक्चरर होते हैं उनके साथ, डिजाइन वालों के साथ अटैच होते हैं उनसे। इक्विपमेंट ड्राइंग इंक्लूड वेंडर प्रिंटर्स, ये छोड़ें जी। अच्छा मुझे ये बताएं, ये सर्किट ब्रेकर कितने किस्म के होते हैं? मैं सर बताऊं? बहुत किस्म के होते हाँ, सर सर्किट ब्रेकर टाइप्स के हिसाब से बताऊं या लोड के हिसाब से बताऊं? ऐसा हिसाब के तो सा एयर सर्किट ब्रेकर होते हैं, ईबी, हाँ, ठीक है। डीसीबी होते हैं, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर, हाँ, मीडियम वोल्टेज के लिए। हाँ, उसके अलावा एयर सर्किट ब्रेकर होते हैं, हाँ, SF6 सर्किट ब्रेकर होते ठीक हैं, है। ऑयल सर्किट ब्रेकर होते हैं। आगे ऑयल सर्किट मुख्तलिफ इकसाम होती हैं। हम्म, उसके अलावा मीडियम वोल्टेज अपना LV वोल्टेज के लिए, लो वोल्टेज के लिए मिनिएचर सर्किट ब्रेकर है, MCCB है, मॉडल के सर्किट ब्रेकर है, ACB है, एयर सर्किट जी ब्रेकर। जी, उसके अलावा अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेक, ELCB होते हाँ, हैं, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। बिल्कुल। अब इसकी एक और, इसका नाम चेंज हो गया। अब ELCB पहले होते थे, अब उनका नाम हो गया बड़ा आसान सा नाम था, मुझे याद नहीं सर आ रहा। वो भी है ELCB की तरह ही। हम्म, क्यों जी? और अच्छा, जबरदस्त है। हैं। ये स्टार्ट होते हैं सीसीबी से, आगे आगे सीसीबी के आगे आ गया, फिर आप ACCB आ गया, PCB आ गया, और जो हम बेस के लिए यूज करते हैं ये SF, SF6 है। और हाँ, उसके बाद आ गया सर मीडियम वोल्टेज। मीडियम वोल्टेज के VCB यूज करते हैं, वोल्टेज के लिए CCB, MCB, और उसके बाद MCCB, मोटर कंट्रोल ब्रेकर। और उसके बाद यूज करते हैं, और भी ब्रेकर यूज करते हैं, तो मुझे याद नहीं सर है। तो 100 ठीक बात। तो MCB सकते हैं, 100 एम्पेयर तक। जी है। ये वो तकरीबन 4 इस्तेमाल करते हैं, हाँ, इससे अबाव जो होते हैं वो हमारे CB इस्तेमाल होते ठीक हैं। हो गया। अच्छा, अब आपने क्या करना कि ये एंड पे है 52 नंबर इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट लिस्ट है, ये आपके पास, यानी ट्रांसफार्मर, स्विच गियर, MCC, UPS, चार्जर, जनरेटर, पावर सप्लाई, यानी ये PT जो होते हैं, एंड करंट CT कंट्रोल पैनल्स, पैच पैकेज, इक्विपमेंट पैकेज से मुराद होता है को जो चीजें आती हैं उनके पैनल लगे बोलते हैं। वो आपका बॉयलर भी हो सकता है, आपका कंप्रेसर भी हो सकता है, आपका डाइल्यूट सिस्टम इंजन भी हो भी हो सकता सकता है, है। आपकी टरबाइन भी हो सकती है, ठीक है ना? सारे पैकेज होते हैं। ये मैं आपको शेयर भी कर रहा हूँ व्हाट्सएप पे। सर ये जो कप फोल्डिंग होती है, जी जी, ये सिर्फ आरजी स्ट्रक्चर होता है ये? हाँ, ये मैं चलें, इसका मैं बताता हूँ। ये जितने भी आपके शेयरिंग, जितनी जब भी कोई हाइट 1.5 से ऊपर जाना है आपने, जी सर। 1.5 मीटर से अबव जाएंगे तो आपको स्कैप फोल्डिंग लगाना जरूरी हो जाएगी, सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से। सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से। अब ये किस किस के लिए है? आपने कोई कोई भी काम, आपने कोई इंस्ट्रूमेंट लगाना, आपने कोई पंप लगाना, आपने कोई ऊपर ट्रांसमीटर लगाना, केबल ट्रे लगानी, पाइप लगाना, कुछ भी है, ये आपकी स्कैप फोल्डिंग होगी। स्कैप फोल्डिंग कौन करता है? इसके सर्टिफाइड लोग होते हैं स्कैप फोल्डिंग के, ठीक है? स्कैप फोल्डिंग
जब ये शुरू की जाती है तो इसके ऊपर पहले रेड टैग लगता है, और ये बैरिकेड, एरिया को बैरिकेड कर दिया जाता है कि नॉट फॉर यूज, कि अभी ये हमने इसको यूज के लिए रिकमेंड नहीं किया। उसकी जब ये स्कैफोल्डिंग इरेक्ट हो जाती है, ये आरजी होती है। ये जिस तरह हम कहते हैं गो, ये कमरे बनाने के लिए गो नहीं करते, या पैड कहते हैं, जी 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 सर, जी सर। तो समझ लें ये बेसिकली गो है, हाँ वैसे ही तो लेकिन मतलब हाई क्योंकि वो स्टैंडर्ड। आपस में कांटेक्ट जोड़ते जाते हैं उनको। हाँ, इसकी हाई स्टैंडर्ड की होती है। इनके सारे जितने भी क्लैंप होते हैं और पाइप होते हैं वो इंस्पेक्टेड होते हैं। रिजिड स्टील, रिजिड स्टील के पाइप बने होते हैं 2 इंच के, और क्लैंप जो होते हैं मखसूस किस्म के क्लैंप होते हैं जो फौरन लग जाते हैं और फौरन खुल जाते हैं। और ये इसके ऊपर जब इसको तब अलाउ किया जाता है जब उसको ग्रीन टैग इश्यू हो जाए, हर जगह पे ग्रीन टैग लग जाए, तो इसका मतलब है कि आप यूज कर सकते हैं। अच्छा, यूज स्कैप फोल्डिंग हाइट पे चढ़ने के लिए आपको सेफ्टी बेल्ट चाहिए लाजमी। जी बिना सर। सेफ्टी बेल्ट के आपको हाइट पे कोई नहीं चढ़ने देगा। अच्छा, सिर्फ बेल्ट पहन के नहीं चढ़ना, बेल्ट को हुक करना होता है, याद रखें ये चीज। जब भी आपने हाइट पे जाना है, आपने बेल्ट पहन के जाना है, और बेल्ट को हुक करना है, और हुक उस चीज से करना है जो मजबूत हो, रिलायबल हो, परमानेंट हो। ना कि किसी के आप खुदा ना खास्ता गिरते हैं तो वो चीज टूट जाए। अब बाकी चीज समझ। जी सर। ये सर बहुत ही अहम चैप्टर है स्कैप फोल्डिंग आपकी इरेक्शन में। थोड़ा सा फैब्रिकेटर के बारे में सर बताएं। फैब्रिकेटर दो तीन किस्म के जी हमारे फैब्रिकेटर हैं। एक है पाइप फैब्रिकेटर, एक है स्ट्रक्चर फैब्रिकेटर, एक है इलेक्ट्रिकल फैब्रिकेटर, एक है इंस्ट्रूमेंट फैब्रिकेटर। ये 4 किस्में हैं। अच्छा, और पांचवा है शॉप फ्लोर फैब्रिकेटर। अच्छा, जो पाइपिंग का फैब्रिकेटर है उसने क्या करना है, उसको उसको पाइप पाइप के मुतल्लिक पता हो, पाइप के स्केड्यूल क्या होते हैं, पाइप की थिकनेस है। यहाँ पे थिकनेस बोलते हैं इंटरनेशनल। आपके जब भी पाकिस्तान में भी ऑयल एंड गैस में जाएंगे या किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जाएंगे तो पाइप की स्केड्यूल, उसको कितना शेड्यूल का पाइप है, शेड्यूल 20 का, शेड्यूल 40 का, शेड्यूल 60 का, जैसे जैसे शेड्यूल बढ़ता जाता है उसकी थिकनेस बढ़ती जाती है। अच्छा, अब उसको फैब्रिकेटर को फार्मूले सिखाए जाते हैं कि आपने इस पाइप को बेंड देना है 45 डिग्री पे, तो कितना काटेंगे, पाइप को कैसे कटाई करेंगे, उसकी कलम कैसे बनाएंगे, समझ गए मेरी बात को। मैं सुन रहा हूँ सर। या एल्बो, आपके पास फैब्रिकेटर से मैं अक्सर क्वेश्चन करता हूं कि आपके पास 90 डिग्री की एल्बो है, लेकिन मैं उसको चाह रहा हूं कि वो 60 डिग्री की एल्बो बना दे, तो उसमें से कैसे कटाई करोगे। तो वो क्या करता है, उसका डाया देखता है, डाया कितना है, फिर जाके वो कटिंग का एंगल निकालता है। या अच्छा, फिर आगे आपका, ये तो था पाइपिंग का। फिर स्ट्रक्चर के फैब्रिकेटर होते हैं, ये नॉर्मल ही होते हैं। पाइपिंग का जो होता है ये बड़ा कारीगर होता है बंदा। उसके बाद आता है आपका शाप फ्लोर फैब्रिकेटर। शाप फ्लोर फैब्रिकेटर का भी बहुत कमाल है। ये लोग ऑयल एंड गैस, पेट्रोकेमिकल, केमिकल के अंदर ये बनाते हैं आपके हीट एक्सचेंजर, ये बनाते हैं आपके वेसल, ये आपके बनाते हैं टैंक। तो इनको ये अपने इनका अलग एक्सपीरियंस होता है। ठीक हो गया। फिर आ गया इलेक्ट्रिकल का फैब्रिकेटर। इलेक्ट्रिकल के फैब्रिकेटर नॉर्मल से होते हैं, ये कोई खास नहीं होते। ये केबल ट्रे लगाते हैं, इनको पता है मैंने सपोर्ट कैसे लगानी है। ये आपके ट्रांसफार्मर के फ्रेम बनाते हैं, ये आपके स्विच गियर के फ्रेम बनाते हैं। ठीक, ये इस तरह हो गया। फिर इंस्ट्रूमेंट के भी सेम, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट के सेम होते हैं। इंस्ट्रूमेंट में एक एडिशनल आ जाता है, ट्यूब फिटर जो होता है ना, ये जो ट्यूबिंग करता है ना, ये भी एक बड़े कमाल का है। ये पिछले दिनों मेरे एक रिक्वायरमेंट मेरे पास आई थी कि अरामको के लिए ट्यूब फिटर चाहिए, लेकिन ये आम ट्यूब नहीं थी, उनकी हाइड्रोलिक ट्यूब थी। तो पूरे पाकिस्तान में मुझे महीने में एक मिला था, वो भी मेरे इतने लिंक्स थे तब। तो वो 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 खास किस्म का एक हाइड्रोलिक बैंडियर होता है, उससे वो करके तो फिर वेल्डिंग करते हैं, ये वो था।
ये हो गया जी फैब्रिक, आगे समझ जी। जी सर, ये ट्यूबिंग वाला कौन सा होता है सर? ट्यूब फिटर होता है इंस्ट्रूमेंट के लिए। अच्छा। ठीक है। हमारी ट्यूब इंस्ट्रूमेंट के लिए ट्यूब यूज होती है 6 mm या क्वार्टर इंच, 10 mm, 12 mm या ½ इंच, 3/4। ठीक है। इसकी थिकनेस मैंने आपको बताया था, ट्यूब और पाइप का डिफरेंस भी बता दिया था कि पाइप बाहर से वेरी करता है, ट्यूब अंदर से वेरी करती है। जी सर। तो ये फिटर, इसके पास क्या क्या टूल होते हैं? इसके पास ट्यूब बैंडियर होता है, ट्यूब कटर होता है, ठीक है, फ्लेयरिंग टूल होता है, हैमर वगैरह होते हैं रबड़ के। तो ये बड़ी क्लास, इसको बता दिया था कि एक ट्यूब जाया नहीं होने देनी और कहाँ कहाँ से बेंड करना, इसको अंदाजा होता है, इसको एक्सपीरियंस होता है कि मैंने स्लोप कितनी रखनी है, हाफ सेट कैसे लगाना है, मैंने 90 कैसे करनी है, 60 का बैंड कैसे लेके आना है। इसको बड़ा सिखा गया होता है, कर करके काम ये समझ आता है कि ट्रांसमीटर को। फिर एनालाइजर की ट्यूबिंग जो है ना, हर बंदा नहीं कर, 100 ट्यूब होती है एनालाइजर में। और मैं आपको अगर एनालाइजर की एक सेकंड ट्यूबिंग दिखा दूं ताकि आपको एक अंदाजा हो जाए। ये आगे जी मैं भी आपको शो करवाता हूँ कि कितनी कितनी ट्यूबिंग होती है। ये देखें जी, ये बड़ा यार औखे औखे काम करवा दिए जिंदगी में। अल्लाह ताला करे आपको भी जनाब ये मौके मिले। ये युग, अब आप कहेंगे कि वाकई कि इंस्ट्रूमेंटेशन की क्या क्या कदर है। जिस तरह आई है आपके पास सर अभी शो नहीं हुई। ये स्क्रीन शेयर करता हूँ मैं। अब आई हम्म। चाहिए लेकिन ये पिक्चर वाकई अब आई। ये देखें, अब ये कैसी ट्यूबिंग हुई हुई है। ये ½ इंच की ट्यूब है, इसके बैंड देखें, इसके एंगल देखें, और इसके ऑफसेट देखें कैसे कैसे बने हुए हैं। और ये सारा कमाल ट्यूब फिटर का होता है। क्यों जी? ये देखे ना, ये ट्यूब जा रही, ये ट्यूब जा रही, और ये देखे ये नीचे भी ट्यूब रूट जा रहा है, उसके ऑफसेट कैसे बना के उसके साथ मिलाया रूट को। ये देखे यहां से उसने इसको ओवरलैप कैसे किया, ये वाली को ये वाली ऊपर ओवरलैप कैसे की हुई है। ये फिर देखे निडल वैल्व, कितने वैल्व, ये टी लगी, ये एल्बो लगी हुई है। ये देखे ये गेजेस, इसके साथ गेजेस के ये आ बंद हो गई गई ना। थी। नहीं, बंद तो नहीं हो गई थी। सर ये हमारे रिकॉर्डिंग का बड़ा मसला आ रहा, रिकॉर्डिंग नहीं हो रही, पता नहीं क्या मसला है सर। नहीं, मेरी तरफ से तो क्या आप भेजें, एक सेकंड मैं इसको दोबारा रिकॉर्डिंग पे लगा भी दूं। नहीं वो आप रिकॉर्डिंग पे जब लगाते हैं ना तो हमारी रिकॉर्डिंग नहीं होती सर वो। अब मैं तो नहीं कर रहा, अब नहीं मैं कर रहा।
पहले मैं रोज आप अलाउ करते तो रिकॉर्डिंग मेरी ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाती थी। अब ये जूम में आ गई है, रिकॉर्डिंग हो गई है लेकिन वो नहीं हुई। ये मैं तो दिखा रहे, एक सेकंड, रिएक्शन, रिकॉर्ड। अब मैं Recording in रिकॉर्ड, progress. अब मैंने रिकॉर्डिंग की, पहले मैं नहीं कर रहा था। अच्छा। एक मिनट तो में सर, मैं सर जूम पे आ लूँ एक मिनट। चलें, ये मैं आपको जी वही दोबारा एक दफा ना ट्यूबिंग का कर लूं। जब भी आपने मीटिंग एंड करनी है सर, तो जब आपने स्टार्टिंग किया ना, वो हमने प्रिंट पे जाके वो A3 साइज किया, उसके बाद फिर हमने वहाँ पे हाइडर पे गए। उसके बाद सर मेरे जो हाँ, केबल थे ना वहाँ पे मैंने वो जो आपने दोबारा वो करूं? वो थोड़ा सा मुझे बस टच कर देना, ताकि वो मुझे पता चल जाएगा। वो आपने वो एक महीने वाली डेट कैसे सेलेक्ट की है, फिर आपने वर्किंग डेज कितने डाले हैं, फिर संडे निकाले हैं, ये वगैरह थोड़ा सा। अच्छा, मैं करता हूँ, ये दोबारा करता हूँ बस मैं। ये देखें जी, अगर स्क्रीन नजर आ रही है? चल भी आई है सर। हेलो? जी चल भी आई है इसलिए। सैफुल्ला, ये देखिए जी, मैं चला गया प्रिंट के अंदर। ये प्रिंट आ गया, इसके अंदर हमने पेज सेटिंग, ये वाली बात कर रहे हैं ना? सर पेज रिक्वेस्ट अलाउ पेज करना सर। सेटअप। रिक्वेस्ट अलाउ आई है मेरे पास। जी मैंने आपको सेंड की है। एक एक सेकंड। अब आइए, हो गई जी, ठीक है जी। अब आपने की, अब ये मेरी रिकॉर्डिंग होगी। अब आई, अब है मेरे पास, मैं पहले भी कर, अब मैं अपने नहीं कर रहा। ले जी, जुबैर सैफुल्ला साहब एक शेयर दफा कर दें। दोबारा, सैफुल्ला साहब देखें, हम प्रिंट में गए, प्रिंट में जाके हमने ये, इसकी ओरिएंटेशन है, हमने लैंडस्केप कर दी। और ये जो आपके पास है, ये याद रखें, A3 पे इसका रिजल्ट आता है, A4 पे आता है छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स का। जो छोटे छोटे प्रोजेक्ट होते हैं ना, जो महीने, 1.5 महीने, 2 महीने में फिनिश हो जाते हैं, वो जो बड़े प्रोजेक्ट है ना, ये नहीं आते A3 पे, इनके ग्राफ नहीं बनते सही तरीके से। तो फिर मैं ये कर लिया, पेज सेटअप में गया। पेज सेटअप में ये वही देखिए, मैं पेज को पहले मैंने बताया, ये पेज है, ये मार्जिन आपके आगे, आपकी मर्जी, जितना मर्जी मार्जिन सेट कर लें, ठीक है। अब आ गया हेडर। हेडर के अंदर हमारे तीसरे पोर्शन बनाए हुए हैं, लेफ्ट, लेफ्ट, राइट और सेंटर। हम इस वक्त ये देखें, ये मेरा कर्सर नजर सेंटर में है। सेंटर में हम इसको, मैं चेंज कर देता हूँ, मैं लिख देता हूँ, ठीक हो गया जी। इसको मैं, इसकी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। फॉर्मेटिंग कैसे करनी है सर? ये देखो ना, मैंने क्या किया, ये जो हमने हेडिंग देना ना, प्रोजेक्ट टाइटल लिख देना है उसके ऊपर, मैंने देखा कंस्ट्रक्शन ऑफ पावर, सॉरी, कंस्ट्रक्शन ऑफ 32 kVA सब सब स्टेशन है। तो मैंने इसको ये सिलेक्ट कर लिया। ये देखिए, ये भी है फॉर्मेट के अंदर। ये मैंने इसका साइज कर लिया, तकरीबन 18 कर लेते हैं।
कट रही है। बोल्ड कर लेते हैं या इटैलिक कर लेते हैं, और कलर इसका जो भी करना है आपने। आवाज कट रही है सर। ठीक है, देखिए सारी चीजें करी गौर कर लें। सारी चीजें, साइज, फॉर्म, फाउंट, स्टाइल, फाउंट और कलर, ये यही चीजें, और ओके किया। और यहाँ भी ओके कर दें। तो वो देखें ऊपर ईपीसी पहले लिखा हुआ था, अब चेंज हो रहा है ये। वो देखें, कंस्ट्रक्शन ऑफ 32 kVA सब स्टेशन। क्लाइंट नीचे बेशक उसको क्लाइंट करना है, क्लाइंट कर लें आपने। राइट साइड पे क्लाइंट लिखना है। यहाँ लिखना चाहते हैं क्लाइंट। ये देखिए मैंने डेट लिखी, रिवीजन लिखी, क्लाइंट मैंने लिख दिया जी वापडा। ले जी, वो आ गया वापडा। अभी राइट डेट साइड पे। कैसे लिखी जी, सर? ये जो आपने डेट लिखी है ये कैसे लिखनी है? ये देखें जी, मैं देखें, ये गया राइट साइड में आया। ये मैंने डेट हाथ से लिखी थी, फिर मैं लिख देता हूँ। ये देखें डेट, लिखी गई जी। अब इसको आप बोल्ड करना चाहते हो, सारे को करके यहाँ से फॉर्मेट पे जाएं और इसको बोल्ड कर दें। ये देखें जी, वो ए का ए नहीं हुआ चेंज, ए सिलेक्ट नहीं था। ये देखें जी, ठीक हो गया। अब राइट साइड पे, एक सेकंड में आपको ना वापडा का लोगो की दफा कर लूं। तो मैं जिंदगी में पहली दफा वापडा को लोगो गौर करना कभी जेहन में नहीं आया पाकिस्तान में। ये देखें, आपको भी आज पता चलेगा कि वापडा का लोगो कौन सा है। नहीं जी, अब हम आ जाते हैं अपने। ये देखें, मैं फिर एक दफा आपके सामने जाता हूँ प्रिंट में। मैं पेज सेट में गया, हमने राइट भी चेंज, ये हेडर में गया, हेडर में हमने राइट भी कर लिया, सेंटर भी कर लिया, लेफ्ट में जाके हम ये पहला मैं खत्म कर दिया यहाँ। ये देखिए गौर करें, ऐड इंसर्ट पिक्चर आ रहा ना ये जी। जी सर। इसको मैंने क्लिक किया, वापडा लोगो, ये देखें जी, ये वापडा लोगो आ गया, इंसर्ट कर दिया तो ये आ गया वापडा का लोगो बहुत ही बड़ा। अच्छा, इसको मैं एक दफा ओके करके फिर वापस आऊंगा, देखिए अभी गड़बड़ हो जाएगी। ये देखें बहुत बड़ा आ गया। इसको दोबारा हम जब जाएंगे तो ये मैं लेफ्ट में गया, अब देखो वो सिलेक्ट हो गया है ना। ले जी, सही। ये आ गया, वो सही से नहीं आया क्योंकि वो, अब आ गई समझ जी। जी सर। ये आ गया। अब हम आ जाते हैं वापस अपने ये वाला। ये आपको किक ऑफ मीटिंग में बता दें कि 0 डेज होता है इसका, हमेशा रखते हैं हम 0 है। यहाँ से हमारा शुरू होता है प्रोजेक्ट डिजाइन इंजीनियरिंग। अच्छा, मैं आपको ना एक सेकंड ये मैं भेज दूं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में, जो आज की ड्राइंग्स हमने पढ़ी है ना, वो आपने फिल करनी है जनाब, इसके अंदर है। इलेक्ट्रिकल में। इलेक्ट्रिकल में भी करनी है, और इंस्ट्रूमेंट को डेट्स देनी है आपने। फिर मजा आना, ये मेरे करने से कुछ भी नहीं होना। ये लें जी, इलेक्ट्रिकल डिजाइन ड्राइंग मैंने आपको सेंड कर दी है। अच्छा, अब मैं आपको ना सिर्फ थोड़े से हिंट देता हूँ कि हमने करना क्या। ये देखें जी,
पावर भी आ गया। यहाँ आपने करना है जी मैकेनिकल, या पाइपिंग करेंगे, पाइपिंग। उसके बाद आपने करना है जनाब स्ट्रक्चर, सिविल एंड स्ट्रक्चर, सिविल 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 एंड स्टील स्ट्रक्चर, ये इकट्ठी चीज है। नहीं, इनको आपने नहीं, इनके नीचे आपने, ये इलेक्ट्रिकल तो हमारा हो गया था, सॉरी, पाइपिंग करना है। ये आपने हेडिंग बनाने हैं। फिर इसके बाद आपने करना है प्रोक्योरमेंट। जिस तरह ये देखें जी, ये मैं इसको बंद करूँ ना इंस्ट्रूमेंट को, ये देखें तो ये आ गया। मैं इलेक्ट्रिकल था, इलेक्ट्रिकल, सॉरी लिखना चाहिए था, गलत हो गया। मैं आपको बता दूं, इलेक्ट्रिकल देखें। हम्म, ये आपने खपना थोड़ा था, ठीक है जी। इनके मुझे इंडेंट तो और इसका आइडिया हो गया। आउटडेंट बनाने, आप खुद बनाने, मैं अब नहीं खपना चाह रहा अब। नहीं जी। और ये आपने बना के भेजना है मुझे कल 3 बजे तक। अच्छा सर, केबल लोड लोड फ्लो चार्ट है सर आपके पास? यार ये तो जर्नल होते हैं, लोड फ्लो चार्ट, ये एक बस थंब रूल्स, इसकी कैलकुलेशन तो स्पेशल है। वो आपके आइडिया के लिए हैं बस। अब वो हम उसको मानते ही नहीं ऑथेंटिकेट जब तक लोड कैलकुलेशन सारा कुछ ना किया जाए। सही। नहीं, मेरा ये मतलब है बस, केबल एक सब उठाती है केबल। मैंने कल वो आपको एमएम। ना मेरी बात सुने, आपका इसका मतलब आपने कल मेरी वो जो मैंने पावर केबल की कैटलॉग भेजी है, उसको पढ़ा ही नहीं है आपने। पावर केबल की? हाँ जी, कल नहीं सर, भेजी है ना मैंने पावर केबल की। मैं नहीं सब पढ़ सका सर उसको। नहीं, फिर मैं ज्यादती आज की ना आपने। आज आपने मैं ना बहुत, सारा वो जो ड्राइंग नहीं थी इंस्ट्रूमेंटेशन की, हाँ हाँ, मैं सर सारा दिन वो तैयार करता रहा हूँ। अच्छा अच्छा। आपने जो मैंने आपको पावर केबल की कैटलॉग भेजी है ना, जी ये सर। आपने नेक्स्ट भी याद रखना है कि केबल की कैटलॉग पढ़ लें, दैट इज मदर ऑफ कैलकुलेशन एंड एवरीथिंग, आपको उसके अंदर मिल जाएगा। उसमें सर उसका वोल्टेज ड्रॉप भी होगा सर? मैं कहता हूँ आप देखेंगे, आप आखिरी पेजेस आपने लाजमी पढ़ने और शुरू वाले। ठीक है सर, मैं स्टडी कर लेता हूँ अभी। ठीक है ना। अगर मैंने लिंक भेजा था, लिंक मैंने आपको पावर केबल का लिंक भेज दिया था, सही। तो वो आप खोलेंगे। आपने आखिरी पेजेस बड़े गौर से पढ़ने हैं। किसी भी कैटलॉग के आखिरी पेजेस जो होते हैं ना, तोबा नौजबिल्ला, मुझे कहना नहीं चाहिए, आप जब, मैं उसके साथ तो नहीं मिलाना चाह रहा, लेकिन आप जब कुरान पाक पढ़ते हैं तो जो आखिरी पेजेस देखा, क्या क्या इंफॉर्मेशन है उसमें। जी सर। ये कैटलॉग भी इन्होंने ऐसी बनाई हुई है कि आखिरी पेजेस के अंदर, अब तो सारी बुक्स भी जो है ना हमारी स्कूल की, वो भी ऐसे ही आ रही हैं कि आखिरी पेजेस के अंदर बहुत कुछ उन्होंने कीज दे दी होती हैं। आप लाजमी पढ़नी, आपको समझ आएगी
कि बरीड केबल में वोल्टेज ड्रॉप कैसे होते हैं, पीटीसीएल केबल उसमें क्या ट्रे में कैसे हैं, आपकी एयर में कितने वोल्टेज ड्रॉप होते हैं। ठीक है ना? राइट सर। ठीक हो गया जी, आज काफी हो गया। अच्छा सर, ये ट्रांसफार्मर जो है, जी जी। ट्रांसफार्मर को जब इंस्टॉल करते हैं हाँ जी। तो वो जो मतलब उसके अपना नीचे टैंक होता है एक, वो खाली होल हाँ जो होता है, रिजर्व। जी उसको क्या रेजन एरिया कहते हैं? जी। जो नीचे होल होता है उसको क्या कहते हैं? कहाँ, कौन सा हॉल है? जो सर उसका स्ट्रक्चर नहीं बनता जिसके ऊपर ट्रांसफार्मर खड़ा होता है, हाँ हाँ। वो जो सर गार्डर वगैरह लगे होते हैं स्ट्रक्चर के, हाँ वो उसका उसका बेस फ्रेम है। बेस फ्रेम जिसके ऊपर आके फिट होता है, नीचे होल हाँ, होता है। वो उसको बेस फ्रेम उसका कहते हैं। अच्छा, बेस बेस फ्रेम कहते हैं। ये हाँ, स्टैंडर्ड वर्ड मतलब है बेस फ्रेम। वो भी लोड के हिसाब से हाँ बना होता हाँ, है कि वो बिल्कुल लोड के हिसाब से है हमेशा। याद है कि आपसे पूछेगा ना कितना, आपने कहना है कि तकरीबन 1.5 टाइम जो एडिशनल हमने स्ट्रक्चर जो है ना मजबूत लगाना होता है, स्ट्रॉन्ग। जिस तरह कोई भी ट्रांसफार्मर लोड के हिसाब से हम डिजाइन करते हैं तो उसमें एक्स्ट्रा कैपेसिटी रखी जाती है 30 से 40%। हाँ बिल्कुल, इसी तरह ही हमने इसकी कैलकुलेशन, सबसे पहले तो सिविल वालों ने कैलकुलेशन इसकी करनी होती है फाउंडेशन की। जी सर। अच्छा, ये दो दो तरह की फाउंडेशन, एक तो होता है आपने देखा होगा कि फाउंडेशन के अंदर ही हमारा स्ट्रक्चर लगा दिया जाता है एंकर बोल्ट लगा के। जी सर। उसको कहते हैं सी चैनल, सी चैनल लगाते हैं हम। सही। वो सी चैनल के ऊपर आपको पता है ट्रांसफार्मर के ऊपर व्हील भी लगे होते हैं। जी लगे होते हैं। तो वो सी चैनल कई तो स्पेशल कंपनी बना के देती है कि उसके ऊपर रोल सही कर सके। जी सर। हाँ तो वो, और कुछ ट्रांसफार्मर हाइट पे आ जाते हैं, लेकिन मोस्टली फाउंडेशन के ऊपर ही स्ट्रक्चर लगता है जिसको ग्राउडेड ग्राउडेड स्ट्रक्चर कहते हैं। ये सर ट्रांसफार्मर के साथ ना एनजीआर लगाते हैं, हाँ जी। न्यूट्रल ग्राउंड। जी जी। ये सर कैसे काम करता है? ये तो फिर बड़ी अब हमारी लंबी बहस होती है इसको, बहुत लंबा होता जाएगा। थोड़ा सा शॉर्टली सर एनजीआर के बारे में। एनजीआर, जी सर। अच्छा मेरी असल में कोई इतनी क्या कहते हैं कि वो लंबी इस पे है नहीं है। चलो चलो सर, कोई बात नहीं, हाँ मतलब मैं होता ऐसे ये है कहूँ, कि है ये अर्थिंग सिस्टम के लिए होता है। अब मैं मेरी इस पे इतनी कोई लंबी नहीं है। उसकी न्यूट्रल को ना ग्राउंड किया होता है हाँ हाँ ट्रांसफार्मर की। हाँ। देखिए, ये 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 मीडियम काफी वोल्टेज जगह के लिए पे, इस्तेमाल होता है। ये काफी जगह पे हमने इसकी ड्राइंग यानी लेके कि आपका जो थ्री फेज भी है उसको उसको भी इसको हम न्यूट्रल उस वहां से भी लेके, यानी सिंगल लाइन की। ये सर सिर्फ मीडियम वोल्टेज के लिए इस्तेमाल करते मेरे इस पे नहीं इतना एनजीआर का ना। हैं। सर ये अपना जुबैर साहब को कहिएगा कि वो कोई लिंक बना के ना शेयर कर दें उसमें। तो मैं, ये जो जुबैर साहब ये हैं कि नहीं? आज के जो लेक्चर हैं। वो कर देंगे। मैं भी आपको कर देता हूँ। ठीक है, मेरे पास ठीक भी जो ठीक। है वो भी कर, ठीक है जी। ठीक है सर, थैंक यू। अल्लाह हाफिज जी। अल्लाह हाफिज।